नमस्कार, मैं हूं कुमार कुंदन और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल। आज बात करेंगे आपके लंग्स की। यकीन मानिए, अगर आपको आज की तारीख में आपका लंग्स दिखा दिया जाए तो शायद आप चौंक जाएंगे कि अचानक से ये इतना गंदा क्यों हो गया। कभी कभी तो आपको लगेगा कि कोविड वाली क्या वो दोबारा से दौर आ गया है, जिसमें HRCTC टेस्ट में जब हम जाते थे तो वाइट कलर के तमाम तरह के स्पॉट नज़र आते थे। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कुछ इस कदर हो गया है कि वो डरावना हो गया है। टॉक्सिक, जहरीला, तमाम तरह के शब्द कम पड़ रहे हैं। कैसे, ये सारे कुछ हम डेमो करके दिखाएंगे। हमारे साथ सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप शर्मा मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि अभी हम लोग जो बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा की, इसको आम लोगों की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कितनी प्रदूषित है? देखिए, जो पॉल्यूशन है ये स्लोली जो है लंग्स को डैमेज करता है। हमको पता नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग को स्लोली डैमेज कर रहा है ना। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि, या उसको मान के चलिए कि हम लोग जब कई बार टिप्पणी करते हैं कि भाई आपकी लाइफ जो है 5 से 10 साल कम हो जाती है अगर इतना ही पॉल्यूशन रहेगा तो। अच्छा, इसका ये मान के जो अभी मानना है सब लोगों का, जितनी स्टडीज़ हैं, कि ये इतना पॉल्यूशन है कि ये मान के चलिए कि जो बाहर रह रहा है उसके 10 से 12 सिगरेट के बराबर है जो नहीं स्मोक कर रहा। और आप देख रहे हैं कि उसको पता भी नहीं चलता, उसको कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसका अफेक्ट जो लंग्स पे है 10 से 12 सिगरेट के बराबर है। तो ऑब्वियसली वो स्लोली आपके लंग को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। अब अगर हम तस्वीरों के माध्यम से देखने की कोशिश करें, अगर ये एक्सरे है, इस एक्सरे में दो लंग्स को डॉक्टर साहब हमें दिखाएं, एक तो जो कि स्वस्थ है और एक आज की तारीख में जो ख़राब है। देखिए, इसमें क्या है कि एक तो जो लोग ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या लोग हैं जिनको ऑलरेडी अस्थमा है, COPD है या और कोई बीमारियां हैं, वो लोग जल्दी अफेक्ट हो रहे हैं। उनको इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बलगम हो रही हैं, उनको बाकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कि सांस जल्दी फूल जाना, जकड़न होनी चेस्ट में, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लेकिन इसमें अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि जैसे ये देखिए, ये नॉर्मल एक चेस्ट एक्सरे है, ठीक है। ये एकदम लंग फील्ड्स जो हैं ये वाले हैं, ये हार्ट है जो सफ़ेद सा दिख रहा है ना। ये लंग फील्ड्स नॉर्मल है, तो ये एकदम नॉर्मल एक है, ठीक है ना। आप इसमें किसी भी तरीके की इसकी कोई परेशानी नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। ये मान के चलिए कि ये वाला है, देख रहे हैं इसमें जैसे वाइट सा पैच आ रहा है, इसी ढंग से इन्फेक्शन होगा तो वाइट सा पैच नज़र आएगा। ये जो वाला पैचेस आ रहे हैं, हाँ, ये जो वाला जो वाइट सा पैच आ रहा है, ये देखिए ना आप, ये लंग फील्ड पूरी की पूरी मेरी ठीक आ रही है, ये वाइट सा पैच आ रहा है ना। अब इसी में आप, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये उतना साफ़ नहीं है जितना कि ये वाला है। इसमें ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स हैं, ये ज़्यादा का ज़्यादा ये है। ये पेशेंट जो है खांसी लेकर आया हमारे सामने कि इसको खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है, तो इसकी ये बस मार्किंग्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं, इसकी वजह से इसको ये परेशानी हो रही है ना। तो ये पेशेंट थोड़ा सा ये है कि इसको देखना पड़ेगा। ये देख रहे हैं सफ़ेद सा पैच आ रहा है हल्का सा, है ना। ये इतना क्लियर नहीं है, ये डर्टी लंग है। ये जैसे ये जितना साफ़ दिख रहा है ये उतना साफ़ नहीं है, तो ये डर्टी लंग टाइप है कि जो गंदा सा लंग है, तो ये पोल्यूशन की वजह से है। इस गंदे लंग्स को गंदा होने में कितना वक्त लगता है, अगर मैं वक्त के हिसाब से बात करूं? इसमें मैंने कहा कि ये स्लोली डैमेज करता है, धीमा जहर है। स्लो डैमेज कर रहा है, स्लो पॉइजन की तरीके से लंग को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। लेकिन असली जो ज़्यादा जो परेशानी होती है वो सीनियर सिटीजन्स को, जो लोग ऑलरेडी जो है किसी ना किसी लंग्स की प्रॉब्लम से हैं, या जिनको जैसे पहले कोविड हुआ, उनके लंग्स की ऑलरेडी वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई, या ऑलरेडी उनकी परेशानियां हैं लंग्स की, तो वो जल्दी प्रभावित हैं इस चीज़ से। ये बड़ा कहना मुश्किल काम है कि भाई ये अभी इतने दिन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, जो लोग इंडोर रह रहे हैं हो सकता है उनको कम फ़र्क पड़े, जो लोग बाहर रह रहे हैं, आउटडोर हैं, जो बाहर ही अपना पूरा दिन बिता रहे हैं, ऑटो वाले हैं, जो बाकी मान के चलिए कि साइकिल रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, पुलिसकर्मी हैं, जो बाहर ही बाहर हैं, है ना, उनको जल्दी जो है प्रभावित होंगे। मतलब पॉल्यूशन की मार एक तरह से कहें तो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी पे पड़ रहा है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकलता है और वातावरण में जो पॉल्यूटेंट्स घूम रहे हैं उसका कहीं ना कहीं वो शिकार हो रहा है एक तरीके से।
भाई आप खुद ही समझ सकते हैं, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है जब सरकार कह देती है कि जब इस समय पे जो है चीज़ें, संस्थान बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, इंडोर रहिए, तो इसका मतलब ये क्लियर कट है कि भाई आउटडोर वाले को ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तभी कहते हैं कि आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम कीजिए। तो आउटडोर जिसकी रोज़ी रोटी ही आउटडोर पे है तो वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रभावित है। सर हमने तो जस्ट स्कैन देखा, अगर हम सिटी स्कैन पे जाएं तो सिटी स्कैन को एक बार अगर आप तस्वीरों में थोड़ा दिखाने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें। देखिए ये है, ये मान के चलिए, ये एक हमारे पास 61 साल के पुरुष आए हैं और जिनको कि खांसी और वो परेशानी है। अब आप इनके में अगर आप हल्का सा देखें तो इनके यहाँ पर ये थोड़ा सा लंग्स ठीक ये आ रहा है। यहाँ पर आप अगर आप ये देख रहे हैं हल्का सा ये पैच जैसे लाइन सा आ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम है, ये जो वाइटिश सा आ गया ये वाला है ना। हाँ, जो ये वाइट आपका ये आपने देखा है, ये मेरा कर्सर आपका दिख रहा है ये वाला है ना, ये आप लाइन देख रहे हैं ये वाली। तो सर जिस वाइटिश लाइन की हम ये बात कर रहे हैं ये क्या है बेसिकली? ये इन्फेक्शन की वजह से है, पॉल्यूटेंट की वजह से इन्फेक्शन, जैसे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कहीं बंद हो जाएं या उसमें इन्फेक्शन आ जाए तो ये उसकी वजह से है। मतलब लेमैन के अगर समझाएं ये पैच धीरे धीरे बढ़ता चला ये जाता बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। ये देखिए हल्का सा आप देखिए, आप हल्का सा देख रहे हैं, हल्का सा एक पैच दिख रहा है, ये है। अब ये किसी नॉर्मल आदमी में नहीं है, इनके बाकी लंग फील्ड में नहीं है, लेकिन ये बेस में है जो नीचे की तरफ है। तो ये ऑब्वियस है कि ये, अब इनकी शिकायत ही यही थी कि मेरे को जकड़न सी हो रही है, मेरे को बलगम आ रहा है और मेरे को ये परेशानी है। अब 61 साल के हैं, तो 61 साल के पुरुष को अगर ये परेशानी है तो इसी वजह से है। तो इस तरह के जो पैचेस हैं डॉक्टर साहब, ये इसको रिमूव होने में कितना टाइम लगता है अगर हम बात करें तो? देखिए पैचेस रिमूव होने में ये है कि एकदम ये एक इन्फेक्शन है, या जैसे कहीं पर लंग्स ब्रोंक्यूल छोटे हो गए तो उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। लेकिन यह है कि किसी न किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तभी ये ठीक होंगे, वरना ये अपने आप नहीं जाएंगे। आमतौर पर आपके क्लिनिक में औसतन जो मरीज़ आते हैं उसमें कितने ऐसे मरीज़ हैं जो इस तरह की शिकायत लेके आ रहे हैं कि उनको जकड़न हो रही है या चेस्ट कंजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि बतौर रेडियोलॉजिस्ट तो आपको 10 तरह के मरीज़ों को देखने का मौका मिलता है। देखिए ज़्यादातर जो इस टाइप के लोग हैं वो हैं सीनियर सिटीजन्स लोग, या ज़्यादातर उम्र जिनकी ज़्यादा है या ज़्यादा जिनके ऑलरेडी पहले कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं कि COPD है, एस्थमा है, वो ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है। वो उनको जल्दी अफेक्ट हो रहा है, उनको जल्दी कोई ना कोई परेशानी, कोई बीमारी साथ साथ आ रही है, उनको इन्फेक्शन आ रहा है। इस टाइप के सुबह हमारे को ज़रूर मिल जाते हैं 3-4, जैसे इस लोकेलिटी की हम बात करें, जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या मॉर्निंग में सुबह ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मेरा अपना देखना मानना है वो ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न और उम्र जिनकी ज़्यादा है, यंगस्टर्स उतनी जल्दी नहीं आ रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये है कि उनको वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। डिटेरिएशन कितना मतलब जल्दी होता है? अगर हम बच्चों की बात करें और सीनियर सिटीजन की बात करें, अगर एक बार इफेक्टेड हो गया या लंग्स गंदा हो गया उसके बाद? देखिए डिटोरेशन तो यही है कि अगर इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसको अगर ठीक होगा तो उसको इमीडिएटली ठीक करना है। अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो उसका डिटोरेशन जल्दी फास्ट होगा, वो ज़्यादा उसको प्रभावित करेगा। तो अगर जिसकी अगर इम्यूनिटी ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं जिनकी वो है इम्यूनिटी है, लड़ सकते हैं बीमारी से, वो लोग कम अफेक्ट करेंगे। ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब सिटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे की। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि लंग्स जो है आपका कितना ख़राब हुआ है? टेस्ट की बात करें। देखिए टेस्ट में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो हमारा वॉल्यूम बताता है कि भाई हम कितना सांस ले पा रहे हैं और कितना वॉल्यूम हमारा एक्सपेंशन कर रहा है, ब्रोंक्यूल्स हमारे कितने काम कर रहे हैं लंग्स के वो। तो ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, वो एक बताता है। उसमें हम लोग एक ग्राफ बताते हैं और ग्राफ दिखाता है कि भाई कैसे कितना हम फूंक मार पा रहे हैं और कितना सांस ले पा रहे हैं। अब चलिए सर डॉक्टर साहब, आपके लंग की क्या स्थिति है इसको जानने के लिए और भी कई तरह के टेस्ट हैं। संदीप सर एक बात बताएं, हमने सिटी देखा, हमने
एक चेस्ट एक्सरे देखा, अब क्या बचा जिससे पता चले कि लंग की क्या स्थिति है? ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है जो आपका आउटपुट बताता है कि आपका लंग्स का वॉल्यूम कैसे है, मतलब लेमैन में समझाएं ये कितनी उसकी क्षमता है, कितना जो है उसको आप कर सकते हैं, कितना आप सांस की गहरी ले सकते हैं। तो ये एक मशीन है जिसको हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। जैसे अब ये ले रहे हैं, है ना, सांस जो है लेंगे तो ये एक ग्राफ एक आता है और ये ग्राफ हमारे को एक पूरा का पूरा पैरामीटर्स दे देता है कि लंग्स की क्षमता क्या है। जैसे कि तो अभी इस हम टाइप ग्राफ्स से- देख रहे हैं उस हाँ, टाइप इस टाइप से ही एक रिपोर्टिंग हमारे पास आ जाती है कि भाई किस टाइप से कितना हमारा लंग की क्षमता है ना। जैसे ये किसी में ज़्यादा होगी, सांस छोटा ले पाएंगे तो उसमें वो फूंक मार के कमी कर पाएंगे। कितना देर तक ये फूंक मारना पड़ता है जिससे पता चले? ये 2-3 टाइप से टेस्ट होते हैं इसमें। एक कई बार हम लोग ब्रोंकोडायलेटर लेके भी करते हैं, कुछ वैसे भी करते हैं, डिपेंड करता है कि चेस्ट फिजिशियंस किस ढंग से मांग रहे हैं। क्या आम आदमी को भी आप सलाह देंगे कि इस टाइप की कोई मशीन लेके एक्सरसाइज करें जिससे कि लंग्स ज़्यादा बेहतर हो? एक्सरसाइज करने के लिए तो और तरीके हैं, एक्सरसाइज तरीके करने के लिए ये तरीका नहीं है। लंबे सांस देखिए, कुछ चीज़ें योगा में हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग सिखाते हैं। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कई चेस्ट वाले देते हैं कि भाई 3 वो बॉल्स हैं, उनको फूंक मारिए, उनको बॉल्स को ऊपर उठाइए उतनी देर तक के लिए, वो लंग्स आपको डेवलप करेंगे। तो वो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसको फूंक मारने में, ऐसा कोई? हाँ, खुद तो रही थोड़ा। थोड़ी। तो जिसका चेस्ट जितना खराब होगा एक तरह से कह सकते हो उसको उतनी परेशानी हाँ, होगी। उसको उतनी परेशानी होगी, वो उतनी देर नहीं मार पाएगा, उसकी क्षमता थोड़ी कम होगी तो उसका थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इस तरह का जो ग्राफ है, इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि आपका चेस्ट कितना, लंग्स कितना जो है वो सही है और कितना ख़राब है। तो ये कई सारी चीज़ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के आधार पर यह पता चल रहा है कि दिल्ली की आबो हवा कितनी प्रदूषित है और उसमें कितना जहर घुला हुआ है, जिसकी बानगी यहाँ दिख रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।